तो सुनी होगी कि अगर खुदा हुस्न दे तो अदा आ ही जाती है, नजाकत आ ही जाती है। और आजकल उत्तराखंड में बीजेपी नेता के बेटा पुलकित पर ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि अगर खुदा दौलत दे तो नशा आ ही जाता है। जिस अंकिता को मार करके पानी में डाला गया, उस अंकिता की लाश अभी तक खुली नहीं, और जहाँ जहाँ पुलिस की कार्रवाई हुई वहाँ वहाँ उनकी मम्मी पहले से प्रेजेंट रही, क्योंकि मामला बीजेपी का है और बीजेपी के बड़े नेता हों उसके बेटा और खुद का रिसोरेट चलाता हो, और उसके अंदर में अगर कोई लड़की काम करती हो और उसके साथ एक रात बिताने से और उसके कस्टमर को बिताने से मना कर दे, तो उसका मरना तो तय है। जी हाँ, जिसके पापा इतने बड़े मंत्री हों और खुद का इतना बड़ा रिसोर्ट हो, और उसको एक मामूली सी लड़की जिसकी सैलरी बहुत कम होगी 19 साल की, उसने उसके कस्टमर को खुश करने के लिए मना कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका मरना तो तय था। अंकिता की गलती बस इतनी थी कि वो 10,000 रुपये के लिए खुद का ईमान और खुद की इज्जत बेचने नहीं चाहते थे, जैसा कि उसके दोस्त के साथ हुए व्हाट्सएप चैट से वायरल हो रही है। लेकिन सत्ता के नशे में चोर पुलकित को ये पता ही नहीं था कि कानून सबके लिए बराबर है। जिस दिन खुलेगा उस दिन न ही उसके पापा बचा पाएंगे और न ही उसकी मम्मी। हालांकि सिस्टम ने पूरी कोशिश की कि उस तमाम सबूतों को मिटाया जाए जिससे पुलकित का नाम तक नहीं है। और जरा सोचिए, इतने दिन के जांच के बाद भी अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि अंकिता की लाश अगर पानी में थी तो लाश फूली क्यों नहीं, अभी तक मछली ने उसको खाया क्यों नहीं, और जिस घर में जलाया गया उस घर में क्या वो वीआईपी थे जिसके साथ अंकिता को रात गुजारने के लिए कहा गया था, और जलाया गया तो पहले उसी घर को क्यों जलाया गया? अगर वो अंकिता के साथ देने वाले थे तो उन्हें होटल को जलाना चाहिए था, उन्होंने उस घर को क्यों जलाया जिसमें वो वीआईपी थे जिनको अंकिता को खुश करने के लिए कहा जा रहा था। यानी कि बड़े बड़े रसूखदार और दौलतमंद के नीचे पुलिस भी इतनी बिक चुकी है और सरकार भी इतनी लाचार है कि वो सिस्टम को अपने ढंग से काम करने में। और यही होता है, किसी ने सही कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। शुक्र हो कि इस देश में मीडिया का बोलने का हक है, वरना न जाने कितने ही अंकिता को इंसाफ नहीं मिल पाता। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या पुलिस के दबाव ऊपर से है या फिर पुलिस स्वतंत्र रूप से काम करती है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट